हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आइकन पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय हिंदी की दूसरी इकाई, जिसका नाम है कार्यालय हिंदी की शब्दावली। वैसे जो यूनिट है, जो इकाई है, ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है, लेकिन आप पढ़ोगे समझोगे बहुत ईजी है। बट इसमें याद करने का थोड़ा हेडेक है। ठीक है, आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी वाली दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें शब्दावली है, यानी कि वर्ड मीनिंग्स हैं, बहुत सारी हैं, लंबी लंबी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो पेपर में आ सकता है। वैसे मेरा तो ओपन बुक एग्जाम था तो ज़्यादा नहीं आया था, आपका आ सकता है, तैयारी करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। चलिए समझते हैं। तो कार्यालय हिंदी की शब्दावली, स्टार्टिंग से ही पता चला कि कार्यालय हिंदी भाषा के रूप में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि कार्यालय हिंदी की शब्दावली कैसी होती है, पारिभाषिक होती है। परिभाषा कैसी होती है, जो एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करती है ना। पारिभाषिक शब्दावली ऐसी ही होती है, और कार्यालय हिंदी के अंतर्गत वैसी ही पारिभाषिक शब्दावली आती है। तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं, है ना। कि जो सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई होती है, यानी कि जो सीधे सीधे अर्थ को परिभाषित कर दे, उसे हम शब्द कहेंगे। और इसी आधार पर शब्दों के 3 वर्ग बांटे गए हैं। पहला है सामान्य शब्द। सामान्य शब्द के अंतर्गत क्या आते हैं, जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जा सकती, जिनका इस्तेमाल हम दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार में करते हैं, जैसे वस्तु, स्थान, संबंधों आदि वाचक शब्द। किताब, घर, कलम, विद्यालय, बचपन, बुढ़ापा आदि सामान्य, ये सब क्या है, सामान्य शब्द है। तो ये क्या है, नॉर्मल, जो कि हम नॉर्मल अपने दैनिक जीवन में सामान्य हिंदी भाषा के रूप में इसे प्रयोग करते हैं ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, कार्यालय हिंदी क्या है, सामान्य भाषा का नहीं है, उसमें अंतर भी हमने देखा है। जो कार्यालय हिंदी है वो एक पारिभाषिक शब्दावली है, वो कार्यालय स्तर पे होती है ना। तो कुछ तो अंतर होगा ना, तभी तो वो सामान्य हिंदी से अलग है। नहीं तो सामान्य हिंदी भाषा में हम कार्यालय सारे काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं करते हैं ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ पारिभाषिक शब्द। अब अर्थ परिभाषिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों का अर्थ परिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ भी होता है और पारिभाषिक शब्द भी होता है। अर्थात जिन शब्दों का इस्तेमाल सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने के अलावा किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में भी होता है, उन्हें अर्ध पारिभाषिक शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आदेश, दावा, रस आदि अर्ध पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है तकनीकी या फिर पारिभाषिक शब्द। अब पारिभाषिक शब्द को इंग्लिश में हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्निक कहते हैं, और ये तकनीकी, ये हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद रूप है तकनीकी। टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवादक रूप है तकनीकी और पारिभाषा। अब इसकी परिभाषा क्या है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है और जो शब्द व्याकरणिक दृष्टि से सामान्य शब्दों के निर्माण प्रक्रिया के नियमों से ही परिचालित होते हैं। ठीक है, किंतु अर्थ संरचना के धरातल पर दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। क्या है कि शब्दों की जहाँ पे सीमा बांधी जाती है, और जो शब्द व्याकरणिक दृष्टि से, ठीक है, व्याकरण जहाँ पे सारे के सारे व्याकरण लगा दिए जाते हैं, सारे के सारे नियम लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे उन सामान्य शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के नियमों से परिचालित होते हैं। जो सामान्य शब्द होंगे उन्हीं से ही बनकर ये शब्द बनते हैं, पारिभाषिक शब्द। ठीक है, किंतु अर्थ संरचना के धरातल पर, जो आधी उसकी संरचना है उसके धरातल पर दोनों में अंतर होता है। मतलब कि जो सामान्य हिंदी है और जो पारिभाषिक, यानी कि जो पारिभाषिक शब्द है, इन दोनों शब्दों में, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द दोनों के जो संरचना का स्तर है, उस पर दोनों में अंतर होता है, और वही पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि जो सामान्य शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वे एकदम सीधे साधे होते हैं, लेकिन जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उसमें व्याकरणिक जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन्हें लगाया जाता है। और जब वो सामान्य शब्दों में व्याकरणिकता आ जाती है तो वो एक परिभाषा को बांध लेते हैं। जैसे कि संज्ञा, संज्ञा जो वर्ड है एक सिंपल वर्ड है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करें कि ये, वो नॉर्मल में नहीं आ जाएगी, वो अर्थ पारिभाषिक शब्दावली में आ जाएगी। संज्ञा, किसी को संज्ञा देना। ठीक है, और अगर हम सामान्य रूप में संज्ञा को देखें तो क्या है, संज्ञा एक व्याकरण का एक अंग ही है ना। व्याकरण के सिलेबस में हम संज्ञा को पढ़ते हैं, तो संज्ञा क्या है, वो एक बहुत बड़ी परिभाषा को लेटे समेटे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे वही है कि जहाँ पे व्याकरण आ जाता है वहाँ पे वो पारिभाषिक शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट अर्थ के लिए सुनिश्चित रूप से जो रूढ़ हो जाते हैं उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आयकर, आयकर क्या हो गया, इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट हम आयकर कहते हैं, ठीक है, जैसे कि आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स विभाग। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है तकनीकी और पारिभाषिक दोनों शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय है, ठीक है, टेक्निकल शब्द से निकल के आया है। तकनीकी जहाँ ध्वनि साम्य के आधार पर, टेक्निकल और तकनीकी क्या है, ध्वनि साम्य यानी कि ध्वनि में समानता होने के आधार पर निर्मित हुआ है। वहीं पारिभाषिक शब्द जुड़े अर्थ के आधार पर बनाया गया पर्याय है। वहीं पारिभाषिक क्या है, वो अर्थ के आधार पर ये शब्द निकल के आए, ठीक है। इस तरह जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ का घोतक हो, जिनके पीछे कोई संकल्पना, प्रतिपादित विचार या घटना जुड़ी हुई हो, जिसकी परिभाषा या व्याख्या करने पर उस भाषा के प्रयोक्ताओं को वह उसी अर्थ में स्वीकार हो, उसे तकनीकी व पारिभाषिक शब्द कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे सेकंड यूनिट का फर्स्ट वीडियो था, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्द का स्वरूप, कि उसका स्वरूप क्या है, और फिर हम उसमें वर्ड मीनिंग्स भी स्टार्ट करेंगे। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पारिभाषिक शब्द को क्या कहते हैं, उसमें व्याकरण के नियम लगाने के बाद ही वो पारिभाषिक शब्द बनते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई हेल्प चाहिए हो, अगर आप चाहते हो कोई नई वीडियो मैं डालूँ, हिंदी से रिलेटेड रखना, ठीक है, क्योंकि हिंदी के ज़्यादा बाहर मेरे को घूमने की आदत नहीं है। मैं हिस्ट्री, पोल साइंस, एसएसटी इन सब में नहीं जाती, हिंदी में ही रहूँगी, ठीक है। तो हिंदी का अगर कोई टॉपिक आपको स्टार्ट करवाना हो या फिर अगर आपको समझना हो तो आप मेरे को कह सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और अगर कोई भी पीडीएफ कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो बोल देना, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।